Hello students, how are you all? I hope you all are doing good. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is direct indirect speech. तो बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो है जब हम चेंज करते हैं तो किस तरह से इन्वर्टेड कॉमास को हम रिमूव करते हैं एंड इंस्टेड ऑफ दैट वी यूज कंजक्शन दैट, राइट। और किस तरह से अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में होता है तो किस तरह से रिपोर्टेड स्पीच, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट में रिपोर्टेड स्पीच जो है कौन सी होती है या रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा होता है और स्पीकर कौन सा होता है, राइट। उसी के अकॉर्डिंग हम जो है चेंज करते हैं, राइट। तो अभी हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में जो है हैड गॉन जैसे हम यूज करते हैं, आपको टेंसेस याद होंगे जैसे मैंने बताया, यहाँ पे टेंसेस भी रिवाइज हो रहे हैं। तो हैड गॉन रिमेन्स हैड गॉन, हैड गॉन जो है हैड गॉन ही रहता है। सिमिलरली इन पास्ट परफेक्ट टेंस हैड बीन गोइंग रिमेन्स हैड बीन गोइंग, राइट। इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं। बट इन फ्यूचर टेंस शेल गो बिकम्स शुड गो, विल गो बिकम्स वुड गो, राइट। अब यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दिया था मैंने, ही सेड आई शैल गो। अब आई का क्या हो जाएगा, अभी मैं आपको बताऊंगी कि प्रोनाउन को भी हम कैसे करके चेंज करते हैं। ये फर्स्ट पर्सन, अगर रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन होगा तो किस तरह से हम चेंजेस करते हैं उसमें, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। जैसे यहाँ पे क्या है, आई क्या है बच्चों, फर्स्ट पर्सन, इसीलिए मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है, ही के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पे चेंज होगा। आई और वी, अगर यहाँ पे ही है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, ही। यहाँ पे वी होगा तो हम क्या यूज करेंगे, वी। अगर यहाँ पे यू होगा तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे, यू। तो अभी हम ये भी, वाले रूल्स भी पढ़ेंगे कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउन, राइट, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, ही सेड दैट ही वुड गो। तो ही जब, क्योंकि यहाँ पे चेंज हुआ है फर्स्ट पर्सन हमारा अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ही के साथ हम क्या यूज करते हैं, वुड, राइट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों, अदर चेंजेस कौन कौन से होते हैं, ये तो मैंने बताया। फ्यूचर टेंस से शैल का शुड हो जाएगा, विल का क्या हो जाएगा, गो। ये क्या हमारे मॉडल्स भी कहलाते हैं और फ्यूचर टेंस में हम क्या यूज करते हैं, शैल और विल। नेक्स्ट इज योर अदर चेंजेस। अदर चेंजेस मीन्स जैसे हमने यूज करा मे, ठीक है, मे क्या है हमारा मॉडल है। मे का क्या हो जाएगा, माइट, राइट। कैन का कुड, डिड हैड में चेंज हो जाएगा, वॉज वर हैड बीन। मस्ट का मस्ट, टू गो रिमेन सेम, राइट। डू डस का हो जाएगा डिड। तो कैसे होगा, एग्जाम्पल की हेल्प से इसको क्लियर करते हैं। मे का माइट, मे हो जाएगा माइट, इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा, माइट। फॉर एग्जाम्पल ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास, हरी मेरिड। तो ये तो डायरेक्ट में है, तो इनडायरेक्ट में क्या होगा बच्चों, ही सेड दैट हरी माइट रीड। तो मे का क्या हो जाएगा, माइट। ही सेड दैट, इसके इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमास हम क्या यूज करेंगे, दैट। हरी, मे का क्या हो जाएगा, माइट, माइट रीड, पुट फुल स्टॉप, क्लियर। सिमिलरली कैन कुड, कैन किस में चेंज हो जाएगा, कुड में। फॉर एग्जाम्पल हरी सेड मोहन कैन प्ले, ये ही सेड मोहन कैन प्ले।
अब आपको बहुत इजी हो गया होगा कि किस तरह से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, क्योंकि रूल्स जो है मैंने आपको बताए हैं। अगर इसको डेली आप रिवाइज करेंगे घर में और कोशिश करेंगे तो बहुत आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यू आर इन 8th क्लास। अभी हम 9th में भी रिवाइज करेंगे और 10th में भी आपको पढ़ाएंगे, तो आपके जो है परफेक्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, ही सेड दैट, बस आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्वर्टेड कॉमास के इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू यूज दैट कंजक्शन दैट। ही सेड दैट क्या हो जाएगा बच्चों, मोहन कुड प्ले। तो ये क्या हमारे मॉडल्स हैं, राइट? तो मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट, कैन, कुड। सिमिलरली डिड का क्या हो जाता है बच्चों, हैड, डिड, हैड। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड the boy did his work. He said the boy did his work. तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हैड के साथ क्या यूज करते हैं हम, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, he said that the boy had done his work. Do, did, done. He said that the boy had के साथ क्या यूज करते हैं हम, done his work. फुल स्टॉप। क्लियर? तो किस तरह से हम मी का, माइट, कैन का, कुड, डिड का, हैड, तो ये चेंजेस करते हैं। दिस इज योर फर्स्ट वन, सेकेंड, एंड दिस इज योर थर्ड। नाउ फोर्थ। फोर्थ में क्या है, फोर्थ इज योर मस्ट एंड टू गो। मस्ट, टू गो, रिमेन सेम। मस्ट गो, मस्ट का मस्ट, टू गो रिमेन सेम। एग्जाम्पल देखते हैं, देन इट विल बी क्लियर। ही सेड राधा मस्ट सिंग, या राधा मस्ट गो, राधा मस्ट सिंग। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ही सेड दैट, तो मस्ट का हम मस्ट ही रखेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। या टू गो होगा तो भी जो है टू गो का टू गो रहेगा, रिमेन सेम। तो ही सेड दैट राधा मस्ट सिंग, पुट फुल स्टॉप। क्लियर? सिमिलरली डू, डस किस में चेंज हो जाता है, डिड में। जैसे ही सेड द बॉय डज नॉट गो, तो हम क्या लिखेंगे, दैट द बॉय डिड नॉट गो। डिड। क्लियर? तो डिड को कैसे चेंज करेंगे, ही सेड द बॉय डज नॉट गो। बॉयज होता तो क्या होता बच्चों, डू नॉट। तो यहाँ क्या होगा, द ही सेड दैट द बॉय
did not go. Clear? Full stop. तो इस तरह से अदर चेंजेस हमने करे हैं. अब हम करेंगे चेंज इन प्रोनाउंस. ध्यान दें बच्चों, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. फोकस करिए इसमें कि किस तरह से हम जो है प्रोनाउंस में कैसे जो है प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं. अभी हमने देखा कि टेंसेस में हम कैसे चेंज करते हैं कि प्रेजेंट एंड डेफिनेट किस में चेंज हो जाता है बच्चों, पास्ट एंड डेफिनेट में. प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस. तो हमने ये जो है कंप्लीट कर लिए. और जो मॉडल्स हम जो यूज करते हैं उनको हम कैसे चेंज करते हैं वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं. अब हम करेंगे चेंज ऑफ प्रोनाउन. उसमें हमें यह ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन को कैसे चेंज करना है, सेकंड पर्सन को कैसे चेंज करना है, एंड थर्ड पर्सन किसके अकॉर्डिंग जो है चेंज होंगे. तो इस बात को जो है आप जरा फोकस करिए. चेंजेस ऑफ प्रोनाउन. तो ये आपको क्लियर हो गया कि टेंसेस में हम कैसे चेंज करते हैं. अगर हमारा जो है रिपोर्टिंग वर्ब किसमें होता है बच्चों, पास्ट टेंस में. जैसे सेट क्या है हमारा रिपोर्टिंग वर्ब. दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच. दोनों बात को ध्यान में रखो. दिस इज योर रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच एंड ही इज द स्पीकर. ही ने क्या कहा कि राधा मस्ट गो, राइट. तो क्या चेंजेस करने हैं, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाना, हमें फुल स्टॉप कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करने हैं. इंस्टेड ऑफ इन्वर्टेड कॉमर्स यू हैव टू यूज इन कंजक्शन दैट. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज योर चेंजेस ऑफ प्रोनाउन या चेंजेस ऑफ पर्सन्स. राइट. अब इसका जो है एक सिंपल सा रूल है कि रिपोर्टेड स्पीच का जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, क्लियर, चेंजेस अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट में कितने पर्सन है, सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको हम जो है उसी के अकॉर्डिंग जो है चेंज करते हैं. राइट, ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं हम फर्स्ट पर्सन ऑफ, और फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, आई और वी. चेंज अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन ऑफ. किसका, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, रिपोर्टेड स्पीच. Change according, always change according to the person of the subject. Subject of किसका, रिपोर्टिंग वर्ब. जब एग्जाम्पल करेंगे तो ये जो है आपको क्लियर हो जाएगा. तो इसका मतलब क्या है कि बच्चों हमें क्या देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट कौन सा है. राइट, पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट कितने हैं, वन सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या चेंज करना, फर्स्ट पर्सन. अगर फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट होगा देन यू चेंज, अदरवाइज नहीं करेंगे आप चेंज. राइट. फॉर एग्जाम्पल, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं इसका. ही सेड, आई सेड टू हिम, I said to him, I am going to the station. I am going
to the station. राइट तो अब मैंने कहा यहाँ पे आई सेड टू हिम. अब हमें क्या देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच. अब पहले देखेंगे क्योंकि चेक करेंगे अगर यहाँ पे आई और वी होगा तभी हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे. राइट अगर यहाँ पे यू होगा तब आप इसके अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेंगे. अगर सेकंड पर्सन होगा तब चेंज नहीं करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग. क्लियर. तो यहाँ पे क्या है आई सेड टू हिम. तो यहाँ पे हमने देखा कि आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन. क्या है आई फर्स्ट पर्सन है. ठीक है तो अब फर्स्ट पर्सन को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पे सेट. तो सेट का क्या है हमारे यहाँ सब्जेक्ट क्या है आई. तो आई के अकॉर्डिंग हम किसको चेंज करेंगे इसको चेंज करेंगे. राइट और यहाँ पे क्या होना चाहिए फर्स्ट पर्सन. क्या होना चाहिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई एंड वी. क्लियर. अगर यहाँ पे होता है ही सेड टू हिम तो यहाँ पे क्या हो जाता है ही. क्लियर. अभी इसका भी करेंगे. तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों आई टोल्ड. सेट का क्या हो जाएगा टोल्ड. आई टोल्ड हिम. टू रिमूव हो जाता है बच्चों. आई टोल्ड हिम दैट. क्योंकि बच्चे कंफ्यूज करते हैं अरे भाई यहाँ पे आई यूज करें वी यूज करें शी यूज करें. तो ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. तो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है यहाँ पे सेड. दैट आई वॉज गोइंग टू द स्टेशन. अगर बच्चों यहाँ पे ही होता ही सेड टू हिम या ही सेड टू मी. राइट तो क्या कहते हैं क्या लिखते हैं यहाँ पे ही टोल्ड मी दैट. अब ये किसके अकॉर्डिंग ये क्योंकि यहाँ पे ही यूज हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम ही वॉज गोइंग टू द स्टेशन. जैसे वन मोर एग्जाम्पल ही सेड टू यू आई एम वाइज. तो अब बच्चों ध्यान दें कि यहाँ पे कि हमने क्या करा ही. अब यहाँ पे क्या हमारा आई है. क्या है ये आई. आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है. अब यहाँ पे फर्स्ट पर्सन होगा तभी हम यहाँ चेंज करेंगे. तो आई है तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा तो इट बिकम ही. क्या हो जाएगा ही वॉज वाइज. तो क्या लिखेंगे यहाँ पे ही टोल्ड यू दैट. या ही टोल्ड यू बोला ना तुमको बोला तो ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वाइज. क्लियर. या ही सेड टू मी आई एम वाइज. उसने मुझसे बोला कि मैं कौन हूं बुद्धिमान हूं. तो क्या हम बोलेंगे ही टोल्ड मी दैट ही वॉज वाइज. कि वह ही टोल्ड मी दैट ही वॉज. अब इसको खाली इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है. राइट ही क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे ही वॉज वाइज. सिमिलरली अगर हम वी यूज करेंगे वी भी क्या हमारा फर्स्ट पर्सन. तो वी भी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब. क्लियर. अगर हमारे यहाँ पे सेकेंड. अब ये तो फर्स्ट पर्सन की बात हुई थी बच्चों. राइट अगर इसमें और एग्जांपल देखें यू का देखते हैं हम. ठीक है अभी तो ही का देख लिया हमने आई का देख लिया कि किस तरह से यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं. अगर यू होगा तो हम किस तरह से चेंज करेंगे. अगर यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट पर्सन होगा तो किस तरह से हम उसको चेंज करेंगे. यू क्राइड आउट I shall serve Mother India.
क्लियर? अब यहाँ पे हमें सेम देखना है बच्चों, ये क्या हमारा फर्स्ट पर्सन है, बस पहले इसको देखना है कि रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन कौन है, फिर हम इसके अकॉर्डिंग इसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू का क्या हो जाएगा, आई का क्या हो जाएगा बच्चों, इंस्टेड ऑफ आई फर्स्ट पर्सन की जगह हम क्या यूज करेंगे, सेकंड पर्सन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यू इज योर सेकंड पर्सन, राइट? तो यू क्राइड आउट दैट यू वुड सर्व मदर इंडिया। या एक हम इसके एग्जांपल्स हो गए, अब इसका कर लेते हैं वी का। क्लियर? तो यू होगा तो यू चेंज हो जाएगा, जैसे अभी हमने बताया। अभी हम वी का कर लेते हैं। द स्टूडेंट said inverted commas, we want to play, we want to play। अभी तक हमने आई के करे थे कि आई जब हमारा फर्स्ट पर्सन था, दिस इज योर रिपोर्टेड स्पीच। ये क्या हमारी पूरी रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच का हमें क्या देखना है, फर्स्ट पर्सन देखना है। तो फर्स्ट पर्सन क्या है हमारा, वी। क्लियर? अब वी किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, द स्टूडेंट्स, राइट? रिपोर्टिंग वर्ब क्या है हमारा, सेड। द स्टूडेंट्स क्या है हमारे, दे। बहुत सारे हैं ना, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, दे। तो वी की जगह क्या लिखेंगे हम, दे वांट टू प्ले। द स्टूडेंट सेड, तो यहाँ पे ये किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि रिपोर्टेड वर्ब का फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, द स्टूडेंट सेड दैट। अब क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, अब स्टूडेंट्स नहीं लिखेंगे, उनके लिए हम क्या यूज करेंगे, दे वांट टू, दे वांटेड टू प्ले। क्या हो जाएगा यहाँ पे, पास्ट एंड डेफिनेट। दे वांटेड टू प्ले। सिंपल सेंटेंसेस करें, इसीलिए वो मैंने चेंज कर दिया था। द स्टूडेंट सेड, अब यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या प्लूरल है, दैट इज व्हाई वी यूज दे वांटेड टू प्ले। ये तभी चेंज करना है जब हमारा रिपोर्टेड वर्ब का क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट होता है। क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है सेकंड पर्सन से स्टार्ट हो रही है, यू, तो इसको कैसे चेंज करते हैं हम, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, राइट? जैसे ही टोल्ड मी, तो मी के अकॉर्डिंग हम चेंज करेंगे, या ही टोल्ड टू हिम, तो हिम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। तो ध्यान में रखिए कि अगर सेकंड पर्सन होता है तो किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट। अगर फर्स्ट पर्सन होता है तो हम कैसे चेंज करते हैं, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। क्लियर? तो सेकंड इज योर इफ, रिपोर्टेड स्पीच का इफ सेकंड पर्सन, इसको पहले रिवाइज कर लेते हैं फिर इसको कंटिन्यू करते हैं। अदर चेंजेस करे थे हमने, मेक अ माइट, कैन का कुड, डिड का हैड, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स दिए थे यहाँ पे। नेक्स्ट बताया था मस्ट रिमेन मस्ट, गो टू गो जो है रिमेन्स टू गो, डू डस किस में चेंज हो जाता है बच्चों, डिड में। सिमिलरली जो चेंजेस होते हैं पर्सन्स में, तो फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द पर्सन ऑफ द सब्जेक्ट। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे हमने जैसे सब्जेक्ट की बात करी है, तो अब हम करेंगे ऑब्जेक्ट की बात, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? सेकेंड पर्सन ऑफ, अब सेकेंड पर्सन क्या होता है बच्चों, यू। सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं, यू। ऑफ किसका, रिपोर्टेड स्पीच।
always change according, always according to the object of reporting verb. Reporting verb. क्लियर? सिंपल सा है. उसमें हमने क्या करा था? फर्स्ट पर्सन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. आप देखिए किसमें फोकस करें. सेकंड पर्सन की बात करें तो हम ऑब्जेक्ट में फोकस करेंगे. क्लियर? फर्स्ट पर्सन की बात करेंगे तो सब्जेक्ट की तरफ फोकस करेंगे. राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर सेड टू मी, यू शुड वर्क हार्ड. माई sister said to me, you should work hard. You should. अभी आपने देखा था आई और वी के सेंटेंसेस को हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करा था. बट हियर मी इज योर ऑब्जेक्ट. मी क्या है आपका? ऑब्जेक्ट. तो यहां पे हम यू की इंस्टेड ऑफ यू व्हाट यू हैव टू यूज, क्या यूज करना पड़ेगा आपको? मी को क्या करेंगे यहाँ पे? आई. तो आई शुड वर्क हार्ड. यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? माई सिस्टर. अब हमें सब्जेक्ट नहीं देखना है. टोल्ड मी, ऑब्जेक्ट क्या है आपका? मी. तो मी का क्या हो जाएगा यहाँ पे? आई. दैट. अब इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा. यहाँ पे एरो लगा देते हैं हम. तो मी के अकॉर्डिंग क्या चेंज होगा हमारा? यू. क्लियर? दैट. तो मी है तो यहाँ पे यू की जगह इंस्टेड ऑफ यू क्या यूज करेंगे? आई शुड वर्क हार्ड. क्लियर? तो हमने देखा कि किस तरह से हम जो है, अगर रिपोर्टेड स्पीच जो है फर्स्ट पर्सन से स्टार्ट हो रही है तो कैसे हम जो है उसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर रहे हैं. अगर यहाँ पे हमारा सेकंड पर्सन है तो किस तरह से ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे. तो आप लोग कंफ्यूज ना करें. एक एक पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर कराया है और अगर फिर भी समझ में नहीं आएगा तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं. वन मोर एग्जाम्पल. रवि सेड टू मोहन, you are intelligent. Ravi said to Mohan, you are intelligent. अब आपको यू के सेंटेंस देखने हैं क्योंकि ये सेकंड पर्सन है. यू आर इंटेलिजेंट. अब यहाँ पे भी सेम हमारा ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? मोहन. मोहन क्या है? ऑब्जेक्ट. यू क्या है आपका? सेकंड पर्सन. तो सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? मोहन. राइट? तो यहाँ पे जो है एरो ऐसे देंगे हम. तो मोहन की इंस्टेड ऑफ मोहन क्या है? ही. तो क्या लिखेंगे हम? ही वॉज इंटेलिजेंट. तो रवि सेड, Ravi told Mohan that he. यू किस में चेंज हो जाएगा? मोहन के अकॉर्डिंग हम यू को चेंज करेंगे बिकॉज मोहन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब. ही वॉज इंटेलिजेंट.
तो बच्चों अभी हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में टेंसेस में कैसे चेंजेस होते हैं जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और चेंजेस ऑफ प्रोनाउंस, क्योंकि बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं कि जो डायरेक्ट में हम से इनडायरेक्ट में कौन सा जो है हम रिपोर्टेड स्पीच में सब्जेक्ट को यूज करेंगे, तो वो अभी हमने आपके डाउट्स क्लियर करे हैं. तो टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम टॉपिक. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर.